हेलो गाइज, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स का पार्ट 3 लेके आए हैं। अब पार्ट 3 में क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है क्रैब साइकिल। एक्चुअल में क्रैब साइकिल क्या होती है, बट हम पीछे से रिलेट करके पढ़ेंगे इसको, उसके बाद ही तो फील आएगा, है ना। तो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज को हमने पायरूवेट में तोड़ा था, जिसकी वजह से हमें 2 ATP की एनर्जी भी मिली थी और हमें NADH2 एक बाय प्रोडक्ट भी मिला था ना। ये सारी चीज़ें मिली थी हमें। अब NADH2 क्या होता है, आपको देखो बताया गया था कि हाँ NADH लिख लो, इसको NADH2 लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि फाइनली हमें इससे एनर्जी निकालनी है। इट्स अ बायो क्लास ना, कि इसमें हमें फॉर्मूला ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हमें कॉन्सेप्ट मतलब मैटर करता है इसका। तो ग्लूकोज से हमारा क्या बन गया यहाँ पे, पायरूवेट। ठीक है, अब पायरूवेट का बनने का कोई फ़ायदा है क्या? पायरूवेट का बनने का कोई फ़ायदा है? पायरूवेट बनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पता क्यों? क्योंकि पायरूवेट से तो यार हम कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो एनर्जी की ज़रूरत है। हम पायरूवेट का क्या करेंगे? सोच के देखो, कुछ कर सकते हैं पायरूवेट का? नहीं ना। तो पायरूवेट में क्या होगा, इसको हमें फर्दर फिर एनर्जी निकालनी पड़ेगी इससे, पायरूवेट से। अब पायरूवेट से एनर्जी निकालने के लिए हम क्रैब साइकिल का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? क्रैब साइकिल की ज़रूरत क्या है? ग्लाइकोलिसिस में जो आपको पायरूवेट मिल रहा है, एक्चुअल में पायरूवेट किसी काम का नहीं है। तो पायरूवेट से आपको एनर्जी निकालनी है ना, पायरूवेट से भैया इसका यूज़ करोगे कि नहीं करोगे? तो इसका यूज़ करके हम क्रैब साइकिल के थ्रू एनर्जी निकालते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये NADH2 अभी तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम आएंगी हमारे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे, तभी तो फील आएगा। हाँ देखो, होता क्या है, जैसे किसी सेल में आपका साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया था, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया था। अब इसके बाद होगा क्या कि जैसे मान लो ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहाँ पे आपकी मस्त वाली क्रैब साइकिल चल रही है ना, यहाँ पे क्रैब साइकिल, ये लो भैया क्रैब। अब होगा क्या, यहाँ से भैया पायरूवेट आ रहा होगा आपका मजे में साइटोप्लाज्म से, तो क्या ये पायरूवेट डायरेक्ट क्रैब साइकिल में घुस जाएगा और जाके मतलब एनर्जी वगैरह बनाने लग जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। पायरूवेट मतलब ये एक ऐसी केमिकल फॉर्म है जो कि डायरेक्ट क्रैब साइकिल में एंटर कर ही नहीं सकता। तो ये पूरी बुद्धि चलाता है यार, अब मैं क्या करूं, मैं तो एंटर कर ही नहीं पा रहा। तो ये कहता है एक काम करता हूं, मैं अपनी फॉर्म चेंज कर देता हूं। तो सबसे पहले हमें पायरूवेट की फॉर्म चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट, कि कभी भी पायरूवेट डायरेक्ट क्रैब साइकिल में एंटर नहीं करता, सबसे पहले वो अपनी फॉर्म चेंज करता है। अब फॉर्म चेंज कैसे करता है, देखो वही लिखा हुआ है आपका कि इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात आपको पता है, अभी बता दिया था। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद कि यहीं पे लिखा है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पायरूवेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए, पता थोड़ा सा टफ सा लगता है ये, उसमें कुछ वर्ड ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन अपने लोग पूरा लास्ट तक देखना, याद हो जाएगी पूरी साइकिल, कंफर्म देखना कैसे। अभी एसिटाइल कोए, ठीक है। अब करेंगे क्या, क्या है एसिटाइल कोए? एसिटाइल कोए एक ऐसी फॉर्म है, ऐसी केमिकल फॉर्म जो कि डायरेक्ट आपका क्रैब साइकिल में एंटर कर सकती है। अभी हमने बताया था व्हाट इज पायरूवेट। पायरूवेट जो बाय प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। जब नहीं करेगा तो उसे दूसरी फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, दैट अनदर फॉर्म इज नोन एज योर एसिटाइल कोए। क्लियर हुआ? अब देखो क्या होता है, ये रहा हमारा पायरूवेट। पायरूवेट में आपको पता है CH3COOH होता है पायरूवेट में। अरे नहीं यार, ये तो 3 कार्बन कंपाउंड होता है ना, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे क्या होगा, CCOH होगा ना। ठीक है, पायरूवेट तो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है ना, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये एक एसिड है। एसिड है कि नहीं है? अब एसिड में तो यहाँ पे काम हुआ नहीं यार अपना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, वैसे फॉर्मूला आपको मैटर नहीं करता, आपको इतना याद रखना है, पायरूवेट इज योर 3 कार्बन कंपाउंड, ये आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है,
इसे हमें कन्वर्ट करना है हमारे एसिटाइल कोए में। अब आप एक बात बताओ, अगर ये CH3COOH है ये आपका, इसको अगर मैं आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है एसिड है, एसिड तो H+ रिलीज करता है, क्या ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो हमें उसी फॉर्म की जरूरत है अपने, हमें उसी फॉर्म की जरूरत है। तो क्या यहां पे मैं डायरेक्ट CO- लिख दूं, यही वाली फॉर्म है यार, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट ये बात यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो H+ है वो अपना सॉल्यूशन में पड़ा होगा ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड। जो इंटरनल फ्लूइड होता है ना उसके अंदर जैसे एसिड एंटर करेगा, क्या करेगा, एसिड तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही पानी में गया H+ रिलीज होना शुरू। वो तो यहाँ पानी का है यार, कोई भी फ्लूइड H+ रिलीज करेगा। तो H+ रिलीज होने के बाद आपको बाय प्रोडक्ट में ये मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब जब ये मिल गया आपको तो अब होगा क्या, यहां पे होगा सबसे पहला स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, अब ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है भैया, रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का बाहर निकलना ही कहलाता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमने यूज कर दिया, मतलब ये CO2 को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, CO2 रिमूव हो गया। अब इसे याद रखने का पूरा तरीका बताएंगे मस्त वाला, ठीक है। अब इसको बाहर निकालने के लिए एक एंजाइम का यूज होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें से देखो एसिड में से H+ निकल रहा है, अब H+ निकालने हो तो डिहाइड्रोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाइड्रोजन को निकाल रहे हो ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। पायरूवेट में से हाइड्रोजन निकाल रहे हो मींस पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर हुआ लॉजिक, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है यार, एक बात बताओ, आजकल की दुनिया में कुछ भी काम फ्री में तो होता नहीं, होता है क्या, नहीं होता ना। तो इसमें हमें क्या मिलेगा भैया, इसमें तो हम बिजनेस है, सब कुछ खर्च करें तो हमें पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो कमाएंगे। अब कमाएंगे तो देखो NAD किस में कन्वर्ट हो गया, NADH2। बोलोगे ये थोड़ी पैसा है, क्योंकि बायो की लाइन में तो पैसा ATP होता है। अब ये तो ATP है ही नहीं यार, ये पता है ये हमारे रॉ मटेरियल हैं, आगे जाके देखना ये लोग ATP बनाते हैं, बड़े खतरनाक चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, NADH2 है ना। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CO2 ऑक्सीजन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। और यहाँ पे भी देखो H आपका जुड़ रहा है, रिडक्शन। क्लियर हुआ लॉजिक, है ना। तो इन सबसे वैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ केमिस्ट्री क्लास ना, हमें मेन चीज़ याद रखनी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका होगा क्या, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये यहाँ से CO2, जब ये CO2 रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, CH3CO, CH3CO, SCOA, ठीक है। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए। क्लियर हुआ, CH3। और इसमें देखो याद करने का तरीका क्या है, ऐसे आप याद रख सकते हो। एसिटाइल क्या होता है, जैसे एसिटिक एसिड वगैरह होता है, मिनिमम कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन कंपाउंड है, और कोए तो हमें स्टार्टिंग से बनाना था, लास्ट में S कोए जोड़ दो, S कोए जोड़ दो, हो गया काम कि नहीं हो गया। तो हमें फाइनल क्या मिल गया, एसिटाइल कोए। और यही एसिटाइल कोए आगे जाके आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। तो अब बात करें भैया आगे कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, करें आगे। देखो ये खतरनाक सी जो दिख रही है ना, ये आपकी क्रेब्स साइकिल है, लेकिन देख के डरना नहीं है अभी से, अभी से देख के डरना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कैसे बेटा, आपका सबसे पहले साइकिल यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट। इसकी बड़ी फनी सी ट्रिक है, ठीक है, अभी देखना पूरा याद हो जाएगा, ये साइकिल जितने हैं ना स्टेप बाय स्टेप पूरा। ऑक्सैलो एसीटेट की बात करो। अब ऑक्सैलो एसीटेट में होता क्या है भैया, यही एक इसका फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे ये आपने जो एसिटाइल कोए बनाया है ना, ये जाके एंट्री मारता है, यही इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, फर्स्ट एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ऑक्सैलो एसीटेट के पास एसिटाइल कोए आया, इन्हें कैच कर लिया, ये लो भैया पकड़ लिया, अब इनने इसका यूज करना शुरू करा। अब देखो कैसे हो रहा है, एसिटाइल कोए आया, एसिटाइल कोए को किसने, ऑक्सैलो एसीटेट ने यूज करके क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया, ठीक है। अभी तो बस स्टेप बता रहे हैं, अभी देखना सिट्रेट। अब सिट्रेट से आगे जाके क्या बन गया, आइसोसिट्रेट।
आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से क्या हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये बनेगा। अब यहां पे क्या होगा भैया, ये एक NAD यूज करेगा और आपको NADH2 बना के दे देगा, और इसमें भी एक CO2 निकलता है। एक मॉलिक्यूल किसका निकलता है, CO2 का। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, उसमें से आगे जाके जब उसमें से एक CO2 निकल गया, दोबारा एक CO2 निकला है, दोबारा जब एक CO2 और निकला, फिर इनने NAD का यूज करा और NADH2 बना दिया। NAD का यूज किया और NADH2 बना दिया। लॉजिक क्लियर हुआ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी मैं NADH2 मिल रहा था, यहाँ पे भी NADH2 मिल रहा है, यहाँ पे भी NADH2 मिल रहा है। देखो भर भर के NADH2 मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और इन्हीं से आगे जाके हमें एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जब ये सारा कुछ करने के बाद हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिला है सक्सेनाइल कोए, सक्सेनाइल कोए। ठीक है, अब सक्सेनाइल कोए से क्या होगा पता है, इसकी कहानी सी है, अभी बात करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। सक्सेनाइल कोए क्या करता है, GDP वहां पे पड़ा होता है, याद है ना, ये वो वाला GDP नहीं है इकोनॉमिक्स का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो नहीं है भैया ये। तो GDP क्या करता है, GTP में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल तो यही उठ रहा होगा ना मन में, GDP क्या होता है। देखो GTP कुछ नहीं यार, GTP भी पता है, ये एक ADP को एक ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो GDP भी आप ATP की यही एक फॉर्म मान के चलो, GDP क्या करता है, एक ATP बना देता है आपका। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद और हाँ, इससे एक चीज और भी है, जो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ATP मिलती है ना, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP। सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट मिलना, सबस्ट्रेट लेवल। देखो NADH2 है, ये सबस्ट्रेट नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज करने के बाद एनर्जी बनाएंगे। क्लियर लॉजिक। अब देखो क्या हुआ, जब यहां से GTP मिल गया तो यही कन्वर्ट हो जाएगा आपका सक्सीनेट। अब सक्सीनेट के बाद फिर क्या करेगा, आपका स्ट्रोमा में बहुत सारा FAD पड़ा हुआ है, FAD में हाइड्रोजन जुड़ के वो बना देगा FADH2। FAD का यूज करके क्या बना देगा, FADH2। क्लियर हुआ, FAD का यूज करके बन गया आपका FADH2। अब यहां से क्या हुआ, सक्सीनेट से उसके बाद आपका फ्यूमारेट बन चुका भैया, फ्यूमारेट से बनता है मैलेट, मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है, फिर से एक NADH2 आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, साइकिल समझ में आ गई है ना। अब इसमें मन तो यही कर रहा होगा ना, ऐसा लग रहा हो पूरा तो यार याद करना है, पूरा तो रटना है। अब ये कैसे होगा, देखो ऑक्सैलो एसीटेट को पता आप एक मान के चलो कि एक टैक्सी की कंपनी है, एक टैक्सी की कंपनी है। ठीक है, अब होगा क्या, टैक्सी की और ये एसिटाइल कोई इसका कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर अब आया, तो आने के बाद हुआ क्या यार, क्या करते हैं इंडिया में अपने लोग कि अगर कोई भी नई गाड़ी या इन सब चीज़ों का यूज़ करे तो नींबू वगैरह फोड़ते हैं ना, है ना। तो गाड़ी के अंदर नींबू मिला इसे, अब नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, साइट्रेट हो सकता है, साइट्रेट बोल सकते हैं, सिट्रिक एसिड या साइट्रस, तो यही नींबू है। तो भैया पहला जो कस्टमर है वो गाड़ी के अंदर आया, आते ही उसे क्या मिल गया, बगल सीट पे बगल में रखा था नींबू। नई गाड़ी है यार, नई नई टैक्सी निकाली है ऑक्सैलो एसीटेट से, ऑक्सैलो नाम की, जैसे ओला है, उबर है, ऐसे ऑक्सैलो नाम की। ठीक है, तो एसिटाइल कोई ने क्या किया, जैसे इसको मिला इनने यार बुद्धि चलाई, इनने सोचा क्यों ना यार मैं कुछ और देखूं, क्या पता कुछ और नींबू मिल जाए। इनने बगल में देखा, दूसरे साइज का एक और नींबू मिला। ठीक है, दूसरे साइज का एक और नींबू मिला। अब एक बात बताओ, एक दूसरे के आइसो मतलब क्या होता है, सेम, पहले एक सिट्रेट उसके बाद दूसरा आइसोसिट्रेट। क्लियर हुआ। तो अब इनने क्या देखा, ड्राइवर तो अपना मस्त वाली गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूं, क्यों ना इन नींबू को काट दूं, मैं नींबू को काट दूं। लेकिन हमारा जो जिस चाकू से काटेंगे उस चाकू का नाम होगा इसमें हमारा अल्फा। ठीक है, जैसे आइसो हमने छोटे वाले नींबू जो हमारे दूसरा वाला मिला था ना उसको काट दिया, काटने से होता क्या है, अल्फा नाम का चाकू था, मतलब कीटो मतलब काट दिया, और ग्लूटारेट, और उसमें से निकला ग्लूकोज। ठीक है, नींबू काटा तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, जब उसे काटने बैठोगे तो गैस से निकलती है ना, आंखों में बोलोगे थोड़ा सा पानी निकल के वो आंखों में गिर जाता है ना, एकदम फिर ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। ठीक है, तो वही हमने मान लिया CO2, अब मतलब CO2 निकल रही है तो एनर्जी भी निकलेगी यार, क्योंकि आपने एनर्जी मतलब वो कर दी, यूज कर दिया, अब एनर्जी तो वापस चाहिए, तो यहाँ से हमें एक NADH2 का मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, अब काटने के बाद क्या हुआ, काटने के बाद अब हम उसे आराम से खा रहे हैं, अब खाने पे क्या होगा, फिर खाने से हमें एनर्जी मिलेगी,
फिर CO2 रिलीज हुआ, आपने NaDH2 लगा दिया। और CO2 रिलीज होने से आप ऐसे कर सकते हो, चाकू उठाया, सांस ली, आपकी सांस फूल गई, CO2 रिलीज कर दिया, ठीक है। और काटने के बाद दोबारा जब उसे काट दिया तो फिर से CO2 रिलीज कर दिया। क्लियर हुआ? CO2 रिलीज हुआ, दोनों केस में एनर्जी लग रही है भर के, चाकू मतलब काटने से पहले भी और काटने के बाद भी। क्लियर हो गया? अब नींबू तो भैया कट गया, नींबू कटने के बाद क्या उसे सक्सेस मिल गई? उसका एम था, मेरा काम है भैया नींबू काटना, उसने नींबू काट दिया। अब नींबू काटने के बाद जो उसका वो है, तो नींबू काट दिया उसने, तो उसे सक्सेस मिल गई, तो वो चिल्ला रहा, ओ सक्सेनिल कोए, सक्सेनाइल कोए, ठीक है, मुझे मतलब सक्सेस मिल गई, ठीक है, कोई सुनो, ठीक है। तो सक्सेनाइल कोए मिल गया, ठीक है। तो भैया जी को सक्सेनाइल जब कोए मिला, सबको पता चली ये बात, है ना, तो घर वालों ने थोड़ी सी पॉकेट मनी बढ़ा दी, भाई GTP दे दिया, ठीक है। उन्होंने कहा टैक्सी, चलो घर वाले छोड़ो, टैक्सी ड्राइवर भी थे ना हम लोग, टैक्सी ड्राइवर भी खुश हो गया, यार तेरे को सक्सेस मिल गई, ये ले तेरा किराया माफ। तो एक ATP मिल गई उसे, मिल गई कि नहीं मिल गई? तो यहाँ से उसे सक्सीनेट हो गया, उसे और ज़्यादा सक्सेस मिल गई। खुद सोचो, एक तो पहली नींबू काट के सक्सेस लेके बैठा था, फिर ड्राइवर ने क्या किया, ये ले भैया तेरा थोड़ा डिस्काउंट, उसके बाद फिर उसे सक्सीनेट बना दिया, मतलब चरम सीमा पे पहुंचा दिया, एकदम लास्ट लिमिट पे पहुंचा दिया कि अब वो भैया पूरी तरीके से सक्सेस हो चुका। अब सक्सेस हो चुका है, सब कुछ हो रहा है, तो अमीर भी होगा धीरे धीरे। अब अमीर होगा तो इस बार हमारा जूते का जो ब्रांड है, ठीक है, वो ब्रांड इस बार हमारा प्यूमा बिल्कुल भी नहीं है। प्यूमा होता है ना, हम लोग बायो के बालक है, बायो के स्टूडेंट है ना, तो पता है हम लोग क्या करेंगे, फ्यूमा, ठीक है, प्यूमा नहीं फ्यूमा। अब इसमें क्या हुआ, अब ये बंदा भैया सक्सेस हो चुका है, मस्त वाला, एकदम इसे सक्सेस मिल चुकी है, एकदम बढ़िया वाली। अब ये क्या किया, ये गया दुकान पे और इन्हें बोला भैया फ्यूमा जूते के रेट बताओ, फ्यूमा रेट बताओ, फ्यूमा रेट, फ्यूमा कंपनी के जूते का रेट बताओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भैया यार कुछ खरीदने जा रहे हो तो पैसा वैसा तो लगता है कि नहीं लगता, लगता है ना। तो इन्होंने क्या करा, बैंक से विड्रॉ कर लिया, FADH से बना दिया FADH2, निकाल लिया पैसा। FADH2 आपको पता है, NaDH2 हो गया, FADH2 हो गया, ATP हो गया, ये सारे लिए तो अपने लिए पैसों के जैसे काम करते हैं ना। तो FADH2 में मिल गया मस्त वाला। खुद सोचो, फ्यूमा रेट, भैया रेट पूछने जा रहे हो, जेब में पैसा तो होना चाहिए, तो FADH2 से मिल गया। अब जब ये मिल गया उसे, फ्यूमा रेट मिल गया, फिर वो किया क्या उसने, आगे गया, आगे जाने के बाद उसने क्या करा, फ्यूमा का नाम बदल के रख दिया मैलेट। भैया ये फ्यूमा तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं होगा, सब हमारे नाम पे होगा, मैलेट नाम से होगा, कंपनी का नाम मैलेट। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने और पैसा खर्च किया, NAD से NaDH2 बनाया, और पैसा खर्च किया, और जिस टैक्सी से शुरुआत करी ना, उस टैक्सी का कंपनी को ही खरीद लिया, ऑक्सैलो एसीटेट खरीद लिया, ठीक है। अब देखो, आपको बड़ी डिफिकल्ट से, थोड़ी अटपटी सी लग रही हो कहानी है ना, लेकिन एक बार ध्यान से दोनों देखो, अभी आपको फील हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट था, ठीक है, मतलब इसको कहानी की तरह याद करो, ये हमारी टैक्सी थी, इसमें एसिटाइल कोए आया पहला पैसेंजर, भैया एसिटाइल कोए आइए। आने के बाद क्या हुआ, जैसी गाड़ी में बैठा उसे मिला नींबू, नींबू क्या होता है, लेमन, सिट्रेट, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रेट मिला, बगल में उसे एक और नींबू मिला, अब बगल में मिला है, सेम होता है, तो आइसोसिट्रेट, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, उसे क्या मिला, दूसरा नींबू मिला। तो उसने सोचा यार यहाँ पे तो चाकू भी रखा हुआ है, क्यों ना इसे काट दें। लेकिन चाकू का नाम जब उसने पढ़ा तो बोला अल्फा, काटने को बोल दिया कीटो, निकला क्या, ग्लूटोरेट, क्या निकला, ग्लूटारेट, ठीक है। अब हुआ क्या इन सब में, जब उसने से काट रहा है, काटने से पहले सांस ली एकदम बढ़िया वाली, CO2 दबा के खींच ली ना। उसके बाद जब क्या हो, जब काटना शुरू करा, तो काटने के बाद उसमें से एनर्जी निकलेगी, और काटने से पहले भी एनर्जी निकलेगी, ये बात आपको याद रखनी है। नींबू काटने से पहले भी एनर्जी, नींबू काटने के बाद भी एनर्जी, ठीक है। लॉजिक क्लियर हुआ। और दोनों केस में CO2 बाहर करोगे, आप श्वास छोड़ दोगे, ठीक है, हम तो CO2 रिलीज करते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ, बंदा एकदम जीत गया, मस्त वाला, खुश हो गया, सक्सेनाइल को ये मुझे सक्सेस मिल गई। अब सक्सेस मिलने के बाद क्या हुआ भैया, वहाँ पे फिर ड्राइवर ने बोला ये ले भाई तेरे को डिस्काउंट देता हूँ, तू तो सक्सेस मिल गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्राइवर ने उसे एक ATP दे दी, लेकिन ATP की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दी, उसने दिया GTP। क्या दिया, GTP। क्लियर हो गया, तो एक GTP रिलीज हो गया। अब वो सक्सीनेट बंदा, बहुत पैसा ही पैसा है इसके पास, ठीक है, बहुत अमीर हो गया। अमीर होने के बाद क्या, मतलब पर्सनैलिटी तो बढ़ानी है, कंपनी का रेट पूछने चला गया डायरेक्ट, ठीक है। और कौन सी कंपनी थी, फ्यूमा का रेट पूछने गया, भैया बताओ फ्यूमा रेट आपकी कितने की है। अब जब भैया ये कंपनी लेने जा रहे हो तो पैसा तो होना चाहिए ना जेब में, तो जहां FAD पड़ा हुआ था ना, उसने उन सबको FADH2 में कन्वर्ट कर लिया, FADH2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब फ्यूमा रेट से FADH2 मिल गया। फिर उसने बोला भैया मेरे को तो अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, मैंने नाम कर दिया मैलेट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो उन्होंने नाम इसका क्या रख दिया, मैलेट।
अब मैलेट के बाद क्या है कि ऑक्सैलो एसीटेट, अब मैलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है उन्हें, तो NAD से क्या कन्वर्ट हो जाएगा। अब भैया नाम चेंज कर रहे हो आप, पूरी की पूरी टैक्सी कंपनी खरीद ली, तो क्या NADH2 नहीं मिल जाएगा। आसान था, बिल्कुल आसान है ना। इसी को, लेकिन यार इसी कहानी को आज आप लोग लिख के देख लेना, तभी क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, हमें देखो इनका हम यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट में हिसाब लगा के भैया आपको 38 ATP भी तो पूरी करके दिखानी है, 38 ATP पूरी करके दिखानी है ना, तो वो 38 ATP कैलकुलेट करने में सबकी जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ से हमें क्या क्या मिला बाय प्रोडक्ट, एक NADH2 यहाँ से मिला हमें, एक NADH2 यहाँ से, 2 3 4, मतलब ये FADH2, 4 NADH2, एक FADH2, ठीक है, और ATP मिल रहा है, उनको तो लास्ट में हम लोग काउंट कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब जो FADH2 हैं, NADH2 हैं, ये जब आगे जाते हैं, ठीक है, आगे कौन से, ETC में। ETC का आइडिया देते थोड़ा सा। देखो जब ये सारा प्रोडक्ट बन गया ना, जैसे इसको माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलो आप, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो इसकी ये मतलब लाइन है ना, ये जो बाउंड्री लाइन, यहाँ पे ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। क्या बोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन भगते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसी की एनर्जी का हम यूज़ करके ATP वगैरह बनाते हैं। देखना पता चलेगा अगली क्लास में। तो ETC क्लियर हुआ आपको, सॉरी अभी तो समझाया ही नहीं। हाँ, तो आपको लॉजिक ये वाला क्लियर हुआ कि क्रेब्स साइकिल में कैसे कैसे काम होता है। आई होप पूरा समझ आ गया होगा आपको, क्रेब्स साइकिल तो एकदम फील हो गई होगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अपना क्रेब्स वो उसके साथ ETC के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय एंड सी यू अगेन।